जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग वीकली टेस्ट सोशल साइंस के लिए मॉडल सेट लेकर आए हैं और ये इसका पहला सेट होगा। इसके बाद सेट 2, सेट 3, सेट 4 लगातार अपलोड होगा आप लोगों के लिए। यदि आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हो तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं क्या है हमारा पहला सवाल। सबसे पहले सवाल में आपसे कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी? 14 जुलाई 1789, 14 जुलाई 1779, 14 जुलाई 1769 या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 14 जुलाई 1789 को। अगला सवाल है, टाइट का अर्थ क्या होता है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, धार्मिक कर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धार्मिक कर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? रॉबर्ट ओवेन, कार्ल मार्क्स, लुई ब्लॉक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? ऑप्शन से आपके पास 1939 से 1945, 1918 से 1939, 1914 से 1918। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 1939 से 1945। ये वाला जो है 1914 से 1918, ये प्रथम विश्व युद्ध का है, याद रखिएगा। ठीक है। स्लीपर कहाँ लगे होते हैं? रेल के डिब्बों में, रेल इंजन में, रेल की पटरी में। तो स्लीपर लगे होते हैं रेल की पटरी पे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। नेपोलियन बोनापोर्ट कहाँ कौन था? तो जर्मनी का सम्राट, फ्रांस का सम्राट, रूस का सम्राट। तो ये जो था आपका फ्रांस का सम्राट था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, 1917 में जारशाही के पतन की घटना को क्या कहते हैं? फरवरी क्रांति, खूनी रविवार, अक्टूबर क्रांति या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है हमारा, लेनिन कौन था? बोल्शेविक पार्टी का नेता, अंतरिम सरकार का नेता, मेंशेविक पार्टी का नेता। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, बोल्शेविक पार्टी का नेता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि सन 1600 ईस्वी में भारत की कुल भूमि का कितना भाग कृषि के अधीन था? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर है छठा भाग। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, रूसी बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो रूसी बोल्शेविक पार्टी का जो नेता था वो था लेनिन। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, में नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई थी? 1922 में, 1920 में, 1945 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका 1922 में, ऑप्शन नंबर ए। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कब स्थापित की गई? तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थापित की गई थी 1906 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। वाटरलू में नेपोलियन की हार किस वर्ष हुई थी? 1810, 1815, 1804 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 1815 में। किस वर्ष फ्रांस का संविधान बनाया गया? 1774, 1785 या फिर 1791 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1791 में। नेक्स्ट है हमारा, निर्वाचन द्वारा गठित रूसी संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा, कुलक, स्टेट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निर्वाचन द्वारा गठित रूसी संसद को कहते हैं हम लोग, बताइए, ड्यूमा। क्या कहते हैं? ड्यूमा। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आइए, लिब्रे क्या है? फ्रांस की मुद्रा, फ्रांस का लिबरेशन पार्टी, फ्रांस के कर। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की मुद्रा हो जाएगी। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? तो सीधे राज्य को अदा किए जाने वाले कर को कहते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर बी, टाइल कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया है? तो धुरी शक्तियाँ जो कहा गया है वो जर्मनी, जापान और इटली को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट जो है आपका देहरादून में है। कहाँ पे है? देहरादून में है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अगला सवाल है हमारा, सेंट पीटर्सबर्ग का नया नाम क्या पड़ा? तो सेंट पीटर्सबर्ग का जो नया नाम पड़ा वो पड़ा था आपका पेट्रोगाद। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए, फ्रांसीसी क्रांति किस शहर की में शुरुआत हुई थी? रोम, ब्रिटेन, पेरिस। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, पेरिस में। ठीक है। अगला सवाल है हमारा, फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्टेट। ठीक है, याद रखना है सभी को। नेक्स्ट है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पूछा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध जो चला था वो
ये चला था आपका 1939 से 1945 तक, ठीक है। ये आप लोग याद रखना, ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे गलती है, 1939 होगा, ठीक है, सही कर लेना। अगला सवाल है हमारा, स्लीपर कहाँ लगे होते हैं? फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो रेल की पटरी में, ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अपने क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप को यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।